मसनद नशी हादियान कौम मिल्लत जुमला तमाम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिरादरान मोहतरम, हम और आप स्टेज पर जलवाबार मुवक्कर मोहतरम हस्तियों का नज़ारा करके अपनी निगाहों को लज्जत व सुरूर से हमकिनार कर रहे हैं। उलमा व मशाइख व मुफ्तियान इज़ाम के इस हसीन झुरमुट में मैं अपने सरनामे सुखन इस्लाम और दरसे इंसानियत के बारे में कुछ कहने की जसारत से कबल मुनासिब बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मोहतरम, इस कायनाते गीती में सैकड़ों अदियान हैं और उनको मानने वाले अफराद हैं, लेकिन जब मुख्तलिफ दीनों को हम अपनी नज़रों के सामने रख कर उनका जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी दीन फितरते इंसानी के तकाज़ों को पूरा करने वाला नहीं है। लेकिन जब हम मजहब इस्लाम को अपनी निगाहों के सामने रखते हैं और अपनी नजरों फिक्र को रुखसते जौला देते हैं तो नतीजतन ये बात पता चलती है कि मजहब इस्लाम न सिर्फ फितरते इंसानी के तकाज़ों को पूरा करने वाला है, न सिर्फ इंसानी एहसासात व जज्बात का ख्याल रखता है, बल्कि मजहब इस्लाम खुद सरापा दीन फितरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि मजहब इस्लाम बिला तफरीके मसलक व मजहब पूरी इंसानियत के लिए बाइसे खैर है। इसके नस नस में तकरीम इंसानियत, नफा बख्शी और फैज रसानी कार फरमा है। यही वो दीन है साहब जिसके दर से इंसानियत की खैरात तकसीम होती है। मैं आप तमामी हजरात को बताऊं कि ये गरीबों और बेकसों की आवाज भी बन जाता है और उनके दुख दर्द और मसाइबो आलाम का मदावा करता हुआ भी नजर आता है। खिदमते खल्क को अपना लाजमी जुज करार देकर खिदमते खल्क का ऐसा तसव्वुर पेश करता है कि अगर एक फाहिशा किसी प्यासे कुत्ते को पानी पिला दे तो फिर उसे जन्नत की जमानत दे दिया करता है, और अगर एक आबिदा पारसा अगर एक बिल्ली को एजा रसानी के तौर पर अगर महबूस कर दे तो उसे जहन्नम रसीद कर दिया करता है। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम सिर्फ इबादतों का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे से इबारत नहीं है, बल्कि इस्लाम ने इंसान को हर मोड़ पर रहनुमा उसूल अता किया है। जहां इसके वसीओ अरीज दामन में सौमो सलात है, वहीं उखुवतो भाईचारगी का तज़किरा भी मिलता है। इसने तवाफे काबा की ताकीद तो की है, लेकिन साथ ही साथ अपने मानने वालों को सदकात व ज़कात को फर्ज करार देकर गरीबों, फकीरों और मिस्कीनों का हक भी मुतय्यन किया है। इंसानी इज्जत माल और जानो आबरू की हिफाजत करनी हो तो मेरा इस्लाम कभी शराबो खिमान को हराम करा देता है, कभी चोरी और जिना पर हद मुकर्रर करता हुआ नजर आता है, कभी पड़ोसियों का हक बता करके इंसानियत की कहानी पर रकम करता हुआ नजर आता है, तो कभी गुलामों के साथ हुस्ने सुलूक को लाजिम करार दे करके और इंसानियत की कहानी रकम करता हुआ नजर आता है। पता ये चला कि इस्लाम जहां इबादतों का पाबंद बनाता है, वहीं पर इस्लाम जो है इंसानी जिंदगी के जुमला मामूलात व मुआमलात के बारे में भी रहनुमाई फराहम करता हुआ नजर आता है। जब इंसानी इज्जतो शराफत की बात आए तो मेरा इस्लाम कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। जब गरीबों और लाचारों की मदद करनी हो तो मेरा इस्लाम कहता है वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, और अपने नबी
कहलवाता है, मन काना फी हाजती अखीही यकुनिल्लाहु फी हाजतिही। जब मिस्कीनों को खाना खिलाना हो तो मेरा इस्लाम कहता है व युतीमूना अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। जब तंग दस्तों और परेशान हाल के दामन में जब उम्मीद की खैरात डालनी हो तो मेरा इस्लाम कहता है व इन काना दू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। पता चला जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाम इंसानियत का सहारा बनता हुआ नजर आता है। हम सब जानते हैं कि आज की इस दुनिया में अमन व अमान और अफवो दरगुजर का मामला करना ये इंसान का जरूरी और लाबुद्दी हिस्सा करार दिया जाता है। इस तनासुर में पूरी दुनिया को दावत फिक्र देता हूँ और जो है पूरी दुनिया को दावत फिक्र देता हूँ और इंसानियत के मसनूई तहरीकों तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि तासुब का ऐनक उतारो और देखो फतह मक्का का दिन है। मोहसिने कायनात मोहसिने इंसानियत की जात है, सामने कुफारो मुशरिकीन की जमात है। हाँ हाँ साहब जी, इस जमात में वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने कभी मुस्तफा को पत्थर मारकर लहू लुहान किया था। इस जमात में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कभी मुस्तफा को जादूगर कह के, कभी मजनू कह के मुसलसल मुस्तफा के कल्बे मुबारक को रंजीदा और महजून किया था। वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने चचा अमीर हमजा को शहीद करके उनका कलेजा चबाया था। बदरो हुनैन और खंदक में गुलामाने मुस्तफा को जिन्होंने गुलामाने मुस्तफा की गर्दनें काटी थी वो लोग भी मौजूद है। सब के सब बेबस खड़े हैं। आवाज बुलंद होती है अल यौमु यौमुल मलहमा, आज तो कत्लो क़िताल जंगो जिदाल और बदला लेने का दिन है। सब के सब बेबस खड़े हैं, सोच रहे हैं कि आज तो हमारी गर्दनों को हमारे धड़ों से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शायद उनको पता नहीं था कि ये उस जात की बारगाह में खड़े हैं जहां से इंसानियत को जिंदगी मिला करती है, जहां से अफवो दरगुजर के जिस्म में रूह फूकी जाती है। मेरे नबी ने कहा अल यौमु यौमुल मरहमा, आज जंगो जिदाल कत्लो क़िताल और बदला लेने का दिन नहीं है बल्कि आज तो माफ करने का दिन है। अब मुझे याद आता है किसी ने इंसानियत का दर्स देते हुए कहा था अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। हाँ हाँ जनाब, एक गाल पर मार खाने के बाद दूसरे गाल को पेश कर देना ये इंसानियत हो सकती है, लेकिन जिसने चचा का कलेजा चबाया हो उसकी आम माफी का ऐलान कर देना ये सिर्फ इंसानियत नहीं है बल्कि ये इंसानियत की मुंह बोलती हुई तस्वीर है। चंद टकों का कर्जा माफ करके लोगों में बयान करना ये दुनिया वालों की इंसानियत है। और खून की प्यासी खाने में जहर मिलाने वाली यहूदिया औरत को बिला तानो तशनी के जिंदगी की बेकता कर देना ये मेरे इस्लाम के दर से मिली हुई इंसानियत है। लोगों ने शोर मचा रखा है कि इस्लाम तो सिर्फ इबादत की बात करता है, इस्लाम तो सिर्फ खुदा की बंदगी पर जोर देता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर अदलो मुसावात को अगर निफास की दौलत मिली है तो इस्लाम के दर से मिली है। इंसानी इत्तेहाद और इत्तेफाक और एक उम्मत का तस्वुर पेश करने वाला अगर कोई है तो मजहबे इस्लाम है। जब मालो दौलत को इज्जत और शराफत का मेयार बनाकर गरीबों फकीरों को के दिलों को जख्मी किया जा रहा था उस वक्त तकवा को मेयार बनाकर लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज सजाने वाला अगर कोई है तो मजहबे इस्लाम है। जब जो है रंगो नस्ल और हस्बो नसब का चूरन बेचा जा रहा था और जात पात और बिरादरी के नाम पर इंसानियत का सर कुचला जा रहा था उस वक्त इन्ना रब्बकुम वाहिद इन्ना अबाकुम वाहिद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब का नारा लगाकर महमूद व अयास को एक सफ में खड़ा करने वाला अगर कोई है तो मजहबे इस्लाम है। जब भाई भाई के सीने में छुरा घोंप रहा था और इंसानियत को शर्मसार कर रहा था उस वक्त इन्नमल मुमिनूना इख्वा फस्लिहू बैना अखवैकुम का नारा लगाकर इंसानियत की फिजा कायम करने वाला अगर कोई है तो मजहबे इस्लाम है। जब बच्चियां चीखें मार रही थी कभी उन्हें जिंदा दरगोर होने का खौफ सता रहा था तो कभी उन्हें शौहर के चिता पर जलने का गम निढाल कर रहा था उस वक्त उनकी आवाज बनकर उन्हें जिंदगी जीने का हक फराहम करने वाला अगर कोई है तो मजहबे इस्लाम है। जब औरतों को जूतियों से अबतर समझा जाता था और जो है उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था उस वक्त उनकी इज्जत और शराफत को काबतुल्लाह से बुलंद बताकर और जो उन्हें घर की
मलिका बनाने वाला अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। जब कत्लो गारतगरी और जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया जा रहा था, उस वक्त कत्ले नफ्स को कत्ले कुल्ले इंसानियत बताकर कयामत तक के लिए कत्लो गारतगरी पर रोक लगाने वाला और कदगन लगाने वाला अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। लोग अपने बदबूदार मुंह से गलाजत करते हैं कि इस्लाम तो खूंरेजी को बढ़ावा देता है, इस्लाम तो जिहाद को बढ़ावा देता है, लेकिन मेरा दावा है इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने वालों, जिस दिन तुमने इस्लामी तालीमात का इंसानी अक्लो दिमाग के आईने में जिस दिन तुमने मुताला किया, तुम्हारी जबान बोल पड़ेगी ला इलाहा बैनल इस्लामी वल इरहाब, और तुम अपनी जबान से कह रहे होगे कि इंसान दहशतगर्दी का नहीं मजहब, इंसान जो इस्लाम जो है दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम जो है इंसान को इंसानियत की भीख अता करने वाला मजहब है। इस्लाम जो है ये दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, बल्कि जुल्म और तशद्दुद के सुलगते हुए मैदान में जो है मोहब्बत का फूल खिलाने वाला मजहब है। वो माले नील ब्लॉग